दरवाजा खुल क्यों ना रहा? ये तो अंदर से बंद है। बाबू साहब, बाबू साहब, दरवाजा खोलिए ना बाबू साहब। काकू दरवाजा खोलिए। बाबू साहब, बाबू साहब, आप दरवाजा क्यों ना खोल रहे? देखिए देव सर भी यहाँ बाहर ही खड़े हैं। घर की तरफ एक भी कदम बढ़ाया तो मारे से बुरा कोई ना होएगा। तूने हमारी देवी को नाराज किया है। थारे को मारे से भी माफी मिलने से रही। काकू मैं जानता हूँ मासा हमसे नाराज है, लेकिन आप देखना वो हमें माफ कर देंगे और हमें वापस लेकर आएंगे। हमारा विश्वास कीजिए। बाबू साहब तब तक के लिए हमें यहाँ रहने दीजिए ना। ब्याही हुई बेटी अपने मायके में रहने ना आवे है, और थारे को तो थारे सासरे वालों ने भी अपनाने से इनकार कर दिया। और भूल मत, थारा सासरा पहले हमारी मालकिन का घर है। पहले भी हमारी वफादारी पर सवाल उठ चुके हैं। अब थारे को इस घर में पनाह देकर मैं एक और पाप ना करना चाहे हूं। और रही बात जमाई सा की, तो वो पहले हमारे मालिक हैं, इसलिए हमारी इतनी हैसियत ना है कि मैं अपने मालिक ने इस घर में पनाह दे सकूं। इसलिए थारे को हमारी माफी तो मिलने से रही। बाबू साहब हमारे को हमारी चिंता ना है। देव सर भी हमारे साथ यहीं खड़े। वो कहाँ रहेंगे? थोड़े दिन के लिए रहने दीजिए ना। तो घर तुम्हारा है ये ना, हमारी मालकिन का है। और जिन्हें हमारी मालकिन ने त्याग दिया है, उन्हें उनका ये नौकर कैसे पनाह दे सके है? बाबू साहब सुनिए। बाबू साहब, बाबू साहब। चलिए देव सर, अभी वो दहलीज हमारे लिए पराई हो गई। ये दहलीज तुम्हारे मायके की है वसु। अगर पराई होनी भी है तो ऐसे नहीं। काकू प्लीज दरवाजा खोलिए। ये देवांश सिंह चौहान का ऑर्डर है, दरवाजा खोलिए। और क्या चाहिए छोटे हुकुम? इज्जत तो पहले ही दे दी। इज्जत ही चाहिए। शादी करके आपने अपनी बेटी को पराया तो कर दिया, मगर है तो आपकी ही बेटी। किसी को मरा हुआ मानने से रिश्ते खत्म नहीं हो जाते काकू। और अगर आपको घर में नहीं रखना है मत रखिए, लेकिन प्यार और इज्जत के साथ विदाई तो दीजिए। उसकी पहली पहचान आप है काकू, पर अब वो मेरी पत्नी है और मैं चाहता हूं कि उसकी विदाई पूरे मान सम्मान के साथ हो जो उसका हक है। समझाया था ना थारे को कि अपनी जगह मत भूलना। तुम थारे को कभी भी अपनी बहू के रूप में ना अपनाएंगी, पर तूने हमारी एक ना मारी। खबर देख, वही हुआ ना जिसका हमारे को डर था। हमारे को धक्के मार कर निकाला गया और हमारी सालों की स्वामी भक्ति पर कलंक लग गया। कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहे। बाबू साहब, और क्या इज्जत चाहिए थारे को? हाँ, हुकुम का भी संसार उजाड़ दिया। सारा उदयपुर जिन माँ बेटे की कस्में खावे है, उन दोनों के बीच दीवार बन के खड़ी हो गई। तो हम यो पाप का प्रायश्चित कैसे करेगी? बस अब आप तेरी पत्नी को और नहीं कोसेंगे बाबू साहब। नहीं, बर्दाश्त नहीं करूंगा। इतना बड़ा बोझ हमारे ऊपर मत डालिए छोटे हुकुम। अरे को बाबू साहब मत कहिए।
आप हमारे मालिक हैं, मालिक ही रहेंगे। मैं आपके बराबर ना खड़े हो सकता छोटे हुकुम। आपके पैदा होने के दिन से आज तक हुकुम की आंखों में बस आपकी शादी का सपना पलते हुए देखा है मैंने, और ये सपना मैं ना तोड़ सकता छोटे हुकुम। आप अपनी दुनिया में वापस चले जाइए और हुकुम के पांव पकड़ लीजिए, पाए आपकी वो आपको माफ कर देंगी। बस उसका नाम मत लीजिएगा उनके सामने। बस वो आपकी पत्नी है। मैं इसे पूरे मान के साथ अपने घर में रखूंगा, मालकिन की तरह इसकी सेवा करूंगा और कभी कोई तकलीफ ना होने दूंगा। बस आप इसे यहाँ छोड़कर हमेशा के लिए चले जाइए और इससे फिर कभी ना मिलिएगा। बाबू साहब, चल चल तू अंदर चल, भूल जा जो कुछ भी हुआ सब भूल जा, और माँ बेटे के बीच में ना था, समझी? इसी में सबकी भलाई है। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों ना हो सकता? अब तो ऐसा ही होएगा। चल बाबू साहब, वसु का हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था। वसु मेरी पत्नी है और मैं इसे कभी भी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। चलो वसु। अब कुछ कहने को ना है हमारे पास, के आशीर्वाद दूं आप लोगों को। बस इतना है कि हम जल्दी घर वापस आ जाए। अब इस गरीब लाचार बाप के पास क्या कहने को है आप लोगों के लिए, सिवाय इसके कि जहां भी रहें आप लोग चौहान परिवार की इज्जत बना के रखें।